नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा 24 पर। साथियों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिससे बहुत ही सीधे साधे लेकिन उलझाने वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं, जिसका नाम है राजस्थान में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो इन राजस्थान। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात होता है प्रति हजार पुरुषों की संख्याओं पर महिलाओं की संख्या को बताना। यानी किसी स्टेट या किसी एरिया में 1000 जो पुरुष है उनके ऊपर महिला की क्या संख्या है, उसको लिंगानुपात कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। साथियों, लिंगानुपात के बारे में हम बात करते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में जो लिंगानुपात था उसमें 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। मतलब सिर्फ 7 अंक बढ़ा है। ठीक है, तो 2001 में जो लिंगानुपात था राजस्थान का वो 921 था, और अब 2011 में जो लिंगानुपात रहा वो रहा 928। और अभी जो औसत लिंगानुपात है वो है 928। ठीक है, तो अब इसमें बात कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न उठता है। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहीं से प्रश्न हर एग्ज़ाम में आता है, और लिंगानुपात और जनसंख्या से हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो या सब इंस्पेक्टर का हो, या फिर 4th ग्रेड जो हाई कोर्ट की है राजस्थान की वैकेंसी उसका हो, उसमें ये प्रश्न ज़रूर आएगा। तो आप ध्यान से समझना और इसको एक बार अपनी मेमोरी में 2-3 बार इसका रिवीजन कर लें, मेमोरी में याद हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और इससे बाहर ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। अगर आप ये चीज़ याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो सर्वाधिक जो हमारा लिंगानुपात है राजस्थान में वो है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का 994 है, 994। हाईएस्ट जो है वहाँ फीमेल्स की संख्या है 994 पर 1000 मेल्स पे। ठीक है, तो आप जान सकते हैं डूंगरपुर। उसके बाद आता है राजसमंद, वो भी उसके आसपास का ही इलाका है, जहाँ 990 है। ठीक है, फिर आता है पाली, जहाँ 987 है, मतलब 987 है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों की तुलना में वहाँ महिलाओं की संख्या 987 है। फिर आता है चौथे नंबर पर प्रतापगढ़, जहाँ 983 है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका डूंगरपुर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे राजसमंद हो गया, तीसरे पे पाली हो गया, चौथे पे प्रतापगढ़ हो गया। ये बहुत ही ईजी है, अगर आप इसको 2-4 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये परमानेंट सेव हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम टाइमिंग में इसको करने में। और अब बात कर लेते हैं हम न्यूनतम की। तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है उसमें धौलपुर टॉप पर है, जहां 846 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले। सबसे कम है यहाँ महिलाओं की संख्या। फिर आता है जैसलमेर, हमारा थार, 852 है वहाँ महिलाओं की संख्या। तीसरा आता है करौली, जहाँ 861 है। और चौथा आता है भरतपुर, जहाँ 880 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि धौलपुर, करौली और भरतपुर ये तीनों एक ही आसपास के एरिया है, एक ही बेल्ट के एरिया है। तो इनमें सबसे कम है और जैसलमेर में भी है। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, अपने माइंड में मोटा मोटा बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए साथियों, लिंगानुपात में एक तो आता है शहरी लिंगानुपात और एक आता है ग्रामीण। इसके भी 2 टाइप होते हैं लिंगानुपात में, राज्य के अकॉर्डिंग देखें अगर हम तो हमारे जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह है 933, और जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है वह है पाली में 1003 महिलाएं हैं पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर। देखिए, हम बात कर रहे थे सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की, तो सर्वाधिक पाली में है, जहाँ आप देख सकते हैं कि 1003 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले। मतलब वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे राजस्थान के लिए कि पाली में यहाँ 1003 महिलाएं हैं। फिर आता है दूसरे नंबर पर राजसमंद, जहाँ 998 है, 998। और तीसरे नंबर पर आता है डूंगरपुर। आपने देखा होगा कि अगर हम औसत लिंगानुपात की बात करें तो पाली, राजसमंद और डूंगरपुर तीनों ही हमारे यहाँ उपस्थित है, लेकिन पाली की में यहाँ संख्या ज़्यादा है औसत के मुकाबले, अगर हम ग्रामीण एरिया की देखें तो। और न्यूनतम में धौलपुर टॉप पर है यहाँ भी लिंगानुपात में, 841 है यहाँ। मतलब लिंगानुपात यहाँ न्यूनतम है 841 है। करौली में 856 है, जैसलमेर में 879 है, मतलब 859 है। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण एरियाज़ में धौलपुर, करौली और जैसलमेर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले
ज़िले हैं, ठीक है। और अब हम शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं, तो शहरी लिंगानुपात है जो वह 914 है, ठीक है। ग्रामीण अपन ने देखा ही था अभी कि 933 है। तो शहरी में सर्वाधिक जहाँ लिंगानुपात है वह है टोंक, फिर दूसरा ज़िला है बांसवाड़ा, तीसरा है प्रतापगढ़। टोंक में है 985, बांसवाड़ा में है 964 और प्रतापगढ़ में है 963। वहीं न्यूनतम अगर हम शहरी लिंगानुपात की बात करें कि शहरों में किन किन शहरों में लिंगानुपात न्यूनतम है, तो उनमें जैसलमेर है तो पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर है धौलपुर, तीसरे नंबर पर है अलवर। पहले नंबर पर आ गया 807 जैसलमेर, धौलपुर हो गया 864 नंबर पर और अलवर हो गया 872 नंबर पर। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इस वजह से ये अल्पी लिखा गया, लेकिन ये अलवर है। आप इसको सही तरीके से पढ़ें और समझें। तो देख सकते हैं साथियों आप, ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है और इसमें कुछ चीज़ें ही और रह जाती है जो कि एग्ज़ाम के वे ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इसको अच्छे से समझें, इसको पढ़ें और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो हमसे कमेंट में पूछें। साथियों ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके साथ लाता रहूँगा और मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं धीरे धीरे आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ, नई चीज़ों के बारे में बता सकूँ। करंट अफेयर्स पे भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ और साथ ही साथ जो RSPD के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि हर डे एक क्वेश्चन आपको बता सकूँ, ताकि आप रोज़ देखें, समझें। क्योंकि शॉर्ट्स के माध्यम से हम क्वेश्चंस देखते हैं तो वो हमारे मेमोरी में रहता है कहीं ना कहीं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम क्वेश्चंस के शॉर्ट देखें। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।